दोस्तों सिक्योरिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी डाटा की हो या फिर आपकी पर्सनल सिक्योरिटी। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देख सकते हैं, इन्होंने आपके लैपटॉप्स एप्पल के जितने भी आते हैं मैकबुक वगैरह उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक पोर्टेबल SSD के अंदर भी आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इससे पहले कई ऐसी पोर्टेबल SSDs आती थी जिसके अंदर आप अपना पासवर्ड डाल के या फिर कोई पैटर्न इन द सेंस कि कोई नंबर्स का पैटर्न वो डाल के आप अपने डाटा को एनक्रिप्ट कर सकते थे अगर आपको उनको एक्सेस करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सैमसंग की एक ऐसी नई SSD आई है जो कि बहुत सुपर फास्ट है। उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। आपको कोई अलग से किसी तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी किसी गेस्ट वाले PC के अंदर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी आपको करना पड़ता है बाकी जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी SSD है, सैमसंग की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, उसकी रीड राइट स्पीड और बाकी सारी चीज़ें एकदम डिटेल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर, और आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार, आज हम जिस SSD के बारे में बात करने वाले सैमसंग की, उसका नाम है सैमसंग T7 टच। बेसिकली एक इसके अंदर आपको कोई टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जो आपका एनक्रिप्शन है वो एक फिंगरप्रिंट सेंसर से। आप इसे जब भी SSD इसको बाय करके लेके आएंगे, इसको आप PC में इंस्टॉल करेंगे, अपना फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह फिंगर्स के प्रिंट्स वगैरह ऐड कर दीजिए। आप मल्टीपल फिंगर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी उंगली कटी तो आपका डाटा गया, समझ लो। मतलब कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, मतलब आप खुद भी दोबारा पैदा हो जाओगे तो भी वो नहीं खुलेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब उंगली बचा के रखना, इसलिए मल्टीपल फिंगर्स को दे दीजिए। और अगर आपका, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा आगे, उसको छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगी वीडियो। तो बाकी इससे पहले जितनी भी जनरेशन्स आती थी सैमसंग की, इनफैक्ट बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स और बाकी दूसरे जो ब्रांड्स हैं, वो आपको एनक्रिप्शन देते थे पासवर्ड के रूप में। उसके अंदर एक दिक्कत था, एक लोचा था बहुत बड़ा, कि हर लैपटॉप या डिवाइस के अंदर, गेस्ट PC के अंदर भी आपको हर बार वो छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, जिसके बाद एक छोटी सी विंडो खुल के आती जिसके अंदर आप अपना पासवर्ड टाइप करते थे। लेकिन यहाँ ये सीन नहीं है विंडो, एक बार टाइप अंगूठा लगा दिया, एक बार मतलब आपने अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो लाइफ टाइम के लिए वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुछ इस तरह का सिस्टम है इसमें, एक बार अंगूठा लगा दिया तो वही रहेगा। और बाकी दूसरा इसमें ये भी सीन नहीं है कि अंगूठा सीधा लगाया उल्टा लगाया, कोई लोचा नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत स्लिम है, 8 mm मोटी है, और इतना मोटा आपका फ़ोन इससे ज़्यादा मोटा होगा। इनफैक्ट बहुत कम स्मार्टफोन्स हैं आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर जो 8 mm से पतले हैं। बहुत छोटी सी है, 58 ग्राम्स की है, इजीली आपकी पॉकेट के अंदर फिट हो जाती है, और आप अपना डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में हर जगह ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, इन सब के अलावा आपको सुपर फास्ट स्पीड आपको देखने को मिलेगी। रीड राइट की स्पीड हम बाद में बात करेंगे। बाकी अगर मैं एनक्रिप्शन की बात करता तो 256 बिट्स का इसके अंदर एनक्रिप्शन है। अंगूठा लगाओ और एक्सेस करो, और अंगूठा अगर आपका कहीं गलती से कट गया तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है। और बाकी दोस्तों, अगर सैमसंग एज ए ब्रांड अगर आप देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है जो फास्ट मेमोरीज बनाता है। फास्ट मेमोरीज यानी रैम और आपकी पोर्टेबल SSDs या SSDs। और ये जो आपकी फास्ट NVMe SSD है, तो अगर NVMe है तो समझ लीजिए कि स्पीड बहुत फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, कॉस्ट इफेक्टिव भी है सैमसंग ऐसे ब्रांड। हालांकि बाकी दूसरे ब्रांड्स की आती है वो बहुत महंगी है, तो मतलब अफोर्ड करना भी ईजी नहीं है। मतलब 30-30 हज़ार की अगर आप SSD लाएंगे तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप सीरियसली अगर एकदम प्रो वाले बंदे हैं या फिर आप अंबानी की औलाद हैं तो ही लाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं लाएंगे। और दोस्तों यार, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तो एक सेकेंड वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और साथ में जो ऑल वाला बटन है उसको प्रेस ज़रूर करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, वरना क्या होता है कि मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो आप कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे मेरे से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप मेरे को चेकआउट कर सकते हैं। फॉलो और लाइक अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाकी दोस्तों यार, यहाँ पे आपको ऑप्शंस की भी कोई बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 500 GB, 1 TB एंड 2 TB तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि 10 Gbps वाली बैंड स्पीड यहाँ पे, बैंडविड्थ यहाँ पे रहेगी। और क्योंकि ये अल्ट्रा फास्ट SSD है, हालांकि उतनी फास्ट नहीं है, सैमसंग की एक दूसरी SSD आती है सैमसंग SSD X5 जिसके अंदर थंडरबोल्ट 3 यूज़ किया जाता है, उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ये काफ़ी हद तक अफोर्डेबल भी है। और दोस्तों, सैमसंग ऐसा क्लेम करता है कि इसकी रीड और राइट स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 1000 Mbps। अगर मैं रीड स्पीड की बात करता हूँ तो 1050 और राइट स्पीड 1000 Mbps, जो कि डबल है इसकी प्रीवियस
प्रीवियस जनरेशन सैमसंग की जो पोर्टेबल SSD आती थी जिसका नाम था Samsung T5, उसका 540 Mbps थी, यहाँ पे इसकी डबल है। और बाकी दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पे फास्ट NVMe स्टोरेज यूज़ किया है या फिर मेमोरी आपने यहाँ पे यूज़ की है जो आपको अलाउ करेगी 10 Gbps वाला जो बैंडविड्थ है, जिसके अंदर USB 3.2 Gen 2 का आप अगर मज़ा लेना चाहते हैं, अगर असली मज़ा लेना है तो ये आपके लिए सही रहेगा। ये बेसिकली वही वाली बात है कि आपके पास बहुत लंबा हाईवे है, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा एकदम स्ट्रेट है, लेकिन आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड सिर्फ 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप मज़ा ले नहीं पाएंगे। वहीं अगर आपके पास बुगाटी है जो 400 की स्पीड को हिट करती है और हाईवे भी है, तो आप मज़ा ले पाएंगे। तो वही बात है, अगर आपका PC अगर कोई हाई एंड वाला है, आपके पास अगर SSD तगड़ी है तो मतलब मज़ा आ जाएगा। वहीं अगर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर नहीं बैठा तो आप मज़े नहीं ले पाएंगे। और बाकी दोस्तों ऑफिशियली कोई IP रेटिंग है नहीं, तो ऐसा नहीं कि पानी में फेंक रहे हैं और आप कुछ खेल रहे हैं पूल के अंदर। बाकी हाँ, ऊपर से गिराने का है कि 2 मीटर तक आप गिरा लीजिए, कुछ नहीं होगा, गिरा के देखना मत वरना बैंड बज जाएगी। और बाकी 3 साल की वारंटी एज ए ब्रांड सैमसंग ने दी है, जो कि ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं वहाँ पे भी। बाकी अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की, पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 500 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 12,999 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं। एक NVMe SSD जो कि पोर्टेबल भी हो और इसके अंदर साथ में आपको केबल भी बहुत लंबी मिलेगी, 2 मीटर लंबी केबल मिलेगी, क्योंकि आजकल कंपनीज केबल के अंदर बहुत कंजूसी करती हैं। दूसरी, अगर जो आपका 1 TB वाला वेरिएंट है वो आपके पड़ जाएगा 20,000 रुपये के आसपास, और जो 2 TB वाला है वो पड़ेगा 37,999। यार इतने में 40,000 में मैं एकदम एक्सट्रीम बजट PC नहीं ले लूँ, मतलब गेमिंग PC ले लो यार अगर वो नीड है तो। लेकिन जिसको फास्ट स्टोरेज चाहिए वो तो ये लेगा। तो दोस्तों यार ये था अपना वीडियो जिसमें मैं आपको बताया कि Samsung T7 टच एक ऐसी पोर्टेबल SSD जिसको आप अपने फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अपने डाटा बचा सकते हैं। और डाटा की सिक्योरिटी आज के टाइम में और आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कोई क्रिएटर हैं तो आपका कोई आर्ट का काम है या क्राफ्ट का काम है या फिर आपके कोई एकदम हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो वो लीक नहीं होगा। और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना अंगूठा या जो भी फिंगर आपने लगाया है उसको एक जगह रखना। बाकी अंगूठा सीधा लगा उल्टा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंस कर लेगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया तो वो भी दबा दो। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, थोड़ा सा भी, तो इसको एक बार मतलब देख लो और नीचे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।